नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को प्रेत का बयान कविता का भावार्थ सुनाने जा रही हूँ। कविता की शुरुआत में एक दृश्य होता है जहाँ यमराज, जो नरक के स्वामी है, प्रेत से पूछताछ कर रहे हैं। वे कठोर स्वर में उसके यहाँ जानना चाहते हैं कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। क्या वह भूख से मरा, अकाल से, बुखार, कालाजार, पेचिश या किसी महामारी से? यहाँ यमराज के प्रश्न भारत में व्याप्त गंभीर सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याओं की ओर संकेत करते हैं, जैसे कि भूखमरी, कुपोषण, महामारी और बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं। उनके प्रश्नों से यह भी झलकता है कि ऐसी मौतें अब सामान्य हो गई है। प्रेत का उत्तर अत्यंत मार्मिक, व्यंग्यपूर्ण और करुणाजनक है। वह कांपते हुए हड्डियों के ढांचे के समान दिखाई देता है और उसकी आवाज कमजोर, सूखी और टूटी हुई है। वह खुद को स्वतंत्र भारत का नागरिक बताता है। एक शिक्षित व्यक्ति जिसकी उम्र 55 साल थी और जो बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षक था। वह गर्व से कहता है कि वह कायस्थ जाति से था और उसके पास नौकरी थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी मृत्यु भूख के कारण ही हुई। वह कहता है, भूख या क्षुद्ध जैसी किसी व्याधि का नाम न लीजिएगा हमारे सामने दोबारा। यह पंक्ति उसे गहरे आत्मसम्मान और क्रोधित विडंबना को दर्शाती है, जो समाज और व्यवस्था की उपेक्षा के कारण उसकी मृत्यु का कारण बनी थी। वह बताता है कि भूख कोई बीमारी नहीं है और बीमारी था भी नहीं, लेकिन वह कारण अवश्य बने। जब तक पेट में ताकत रही वह जीवित रहा, लेकिन अंत में उसकी आंतें पेचिश के हमले को सह नहीं सकी, यानी भूख और कमजोरी के चलते उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो चुकी थी और अंततः वह एक साधारण बीमारी से मर गया। यह कवि भूख को केवल शारीरिक नहीं बल्कि सामाजिक बीमारी के रूप में चित्रित करते हैं। एक शिक्षित, स्वाभिमानी शिक्षक को भी भूख के कारण मरना पड़ा। यह स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी विडंबना है। इस पूरे विवरण को सुनकर महामहिम यमराज भी निरुत्तेज रह जाते हैं, यानी इतना कड़वा सत्य, इतनी पीड़ा, इतना अन्याय और इतनी विडंबना सुनकर मृत्यु के देवता तक को कोई जवाब नहीं सूझता। वह भी अवाक रह जाते हैं। कविता में ध्यान दिए कुछ मुख्य विषय वस्तु ऐसे हैं। भूख और गरीबी की मार। यह कविता इस बात को रेखांकित करती है कि आजाद भारत में भी लोग भूख से मर रहे हैं। यह एक गहरा व्यंग्य है उस देश पर जो आजादी के दशकों बाद भी अपने नागरिकों को पेट भर खाना नहीं दे सका। दूसरा, व्यवस्था की विफलता। एक सरकारी शिक्षक जिसे समाज में सम्मान प्राप्त होता है, यदि भूख से मरता है तो यह शिक्षा व्यवस्था, प्रशासन और समग्र शासन तंत्र की विफलता को दर्शाता है। तीसरा अंश, व्यंग्य और कटाक्ष। कवि ने यमराज जैसे पौराणिक पात्र को शामिल कर व्यवस्था की अमानवीयता पर करार व्यंग्य किया है, जहां नर्क के देवता भी भारत की जमीनी हकीकत पर चौंक जाए। चौथा अंश, स्वाभिमान और पीड़ा का द्वंद्व। प्रेत का यह कथन कि भूख का नाम मत लीजिएगा हमारे सामने दर्शाता है कि एक आम आदमी अपनी मौत के बावजूद भी अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ता। पांचवा अंश, कवि की सामाजिक चेतना। नागार्जुन जन कवि है। वे अनेक लेखन के माध्यम से समाज के अधोलोकी और पीड़ित वर्ग की आवाज को सामने लाते हैं। यह कविता भी उसी प्रयास का हिस्सा है जो सत्ता और समाज को आईना दिखाती है। प्रेत का बयान एक भावनात्मक, करुणाजनक और तीखे व्यंग्य से भरी कविता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिर हमारे समाज में एक शिक्षित व्यक्ति को भी भूख से मरना क्यों पड़ता है? यह कविता केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं बल्कि एक तंत्र की विफलता, एक राष्ट्र की संवेदनहीनता की कहानी है। नागार्जुन ने अपनी सरल, सीधे दिल को
छूने वाली भाषा और गहन सामाजिक दृष्टि से इस कविता को एक अमर दस्तावेज बना दिया है, जो हर संवेदनशील पाठक के मन में टीस और प्रश्न छोड़ती है। यहीं पर कविता का भावार्थ समाप्त होता है। धन्यवाद।